हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर। आज हम बात करने वाले आधार और पैन लिंकेज के बारे में। तो अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। ऐसी सरकारी घोषणाएं हमें सुनाई दे रही है और हमें पता है सच भी है। तो जिनका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है तो उनको कोई समस्या नहीं, लेकिन समस्या उनके लिए खड़ी होगी जिन लिंक नहीं हुआ है। अब ये लिंकेज करना कैसे है, ये सारी प्रक्रिया भी समझा दूंगी और आखिरकार सरकार ने ये किया क्यों है। अभी तक जैसे काम चल रहा था आखिरकार वैसे काम क्यों नहीं चल सकता है। वैसे तो हम कई बार बोलते हैं कि आधार कार्ड इतना जरूरी नहीं है, इतना जरूरी नहीं, और अब हम बात करें कि पैन कार्ड से लिंक करना है, अदरवाइज बहुत सारे काम आपके रुक जाएंगे। तो इसको वन बाई समझने वाले हैं कि 1 जनवरी 2026 से इन लोगों के पैन कार्ड ब्लॉक होंगे। इन लोगों में कौन लोग आएंगे ये समझाऊंगी मैं आपको। तो क्या लिखा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है CBDT, इसके अनुसार आधार पैन लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 रहने वाली है। अभी थोड़ा समय बचा हुआ है आपके पास। जो लोग इस तारीख तक अपना लिंकिंग पूरी नहीं कर पाएंगे, 1 जनवरी से उनका आधार कार्ड हो जाएगा इनऑपरेटिव। इसका मतलब ना टैक्स भर पाएंगे, ना पेमेंट कर पाएंगे, ना ITR फाइल कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी काम करना बंद कर देंगे। देखो, आयकर रिटर्न, सैलरी क्रेडिट, TDS, TCS और विभिन्न वित्तीय सेवाएं सारी आपके प्रभावित होने वाली। तो जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए खास बात है भाई, उनको बहुत ध्यान से सारी चीजें करनी चाहिए। अब बात करते हैं अंतिम तिथि, हमने देख लिया है। 1 जनवरी से क्या हो जाएगा, पैन कार्ड इनऑपरेटिव होगा, ITR फाइल करना वेरीफाई नहीं हो पाएगा, रिफंड नहीं मिलेगा, पेंडिंग रिटर्न्स हैं वो भी प्रोसेस नहीं होंगे, TDS TCS जो भी होता है ये अधिक दर पर कटेगा आपका अगर आपका पैन कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ है। फॉर्म 26 AS में TDS और TCS जो भी है क्रेडिट नहीं दिखाएगा। तो ये सारी समस्याएं उनको होंगी जो बेचारे जॉब कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से कोई इनकम जनरेट कर। पैन कार्ड का मतलब है कि 50,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करना है तो पैन कार्ड चाहिए ही चाहिए। और अगर 50,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन कोई कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास पैसा है, रोजगार होगा, बिजनेस होगा, किसी भी तरीके से वो कमा रहा होगा। अब आधार पैन लिंक करना क्यों जरूरी है, सरकार ने क्या तर्क दिया है, क्यों जरूरी बनाया। तो बोल रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़े, फर्जी और डुप्लीकेट पैन कार्ड जो है वो रोक दिए जाएं। एक व्यक्ति एक पैन की नीति हमारी है, उसको और अच्छे से लागू कर पाए। ITR फाइलिंग हो गया, साथ में रिफंड वेरिफिकेशन के लिए आधार पैन कार्ड लिंक होगा तो बेहतर रहने वाला है। जिन लोगों का पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2025 या उसके पहले बना है उनको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अपना जो है लिंक करके देख लीजिएगा। अब कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिंक करने का प्रयास किया और विफल हो गया। अब उसके पीछे कारण क्या है वो भी समझा दूंगी। अब बात करते हैं कि जरूरत पड़ेगी किनको, हमने समझ लिया है जो भी TDS और जो है मतलब जिन्होंने पहले लिंक करने का प्रयास किया, लिंक नहीं हो पाया है। अब उनको लिंक करने में समस्या क्या होती है, जैसे आपका आधार कार्ड में जन्म तिथि, नाम, एड्रेस वगैरह कुछ गड़बड़ है तो आपका ये अस्वीकार हो जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड पहले से ही ऑपरेटिव है तब भी लिंक नहीं हो पाएगा। पहले आप उसको क्या करेंगे, 1,000 रुपए देकर के ऑपरेटिव बनाएंगे, फिर आप दोबारा से लिंक करने का प्रयास कर सकते हो। अब बात करते हैं लिंक नहीं किया गया तो क्या होगा। ये सारा समझ लिया हमने क्या क्या होने वाला है, साइड इफेक्ट सारे समझा दिए हैं। अब बात करते हैं कैसे लिंक करना। बहुत आसान प्रक्रिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर पे बैठकर ही लिंक करना है। वेबसाइट पर जाना है, देखिए लिखा हुआ है इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट है, यहाँ पर जाइए, लिंक आधार पे क्लिक करिए, ये सारी चीजें दिखाएंगी, सारी जानकारियां भरिए पैन, आधार और मोबाइल नंबर की। इसके बाद एक OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करिए। अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव है तो OTP आने के बावजूद भी वेरीफाई नहीं होगा। आपको क्या करना है, पहले 1,000 रुपए भरना है जो शुल्क लगेगा आपका, फिर आपका पैन कार्ड हो जाएगा ऑपरेटिव। उसके बाद फिर से लिंक जो भी प्रक्रिया है उसको ओपन करके फिर से भरना है। और अब आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, क्विक लिंक्स पे जाकर के लिंक आधार स्टेटस में दिखाएगा कि मतलब लिंक हो गया है या नहीं हो गया है। अब बात करते हैं असफल कब होगा। पहला बताया आपका, अगर आपका पैन कार्ड ऑलरेडी इनऑपरेटिव है तो असफल हो जाएगा। जन्म तिथि, नाम या लिंग वगैरह गलत है तब भी जो है ये मिसमैच होगा तो लिंक नहीं हो पाएगा। बैंक खाते में मोबाइल नंबर अगर अपडेट नहीं है, कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके मोबाइल नंबर उनके बैंक खातों से नहीं जुड़े हैं, उनको भी लिंकिंग में समस्या होगी। समय पर शुल्क नहीं भरा है। और बात करते हैं इससे डेटा अगर मिसमैच हो रहा है, ये सारी समस्याएं हैं जो कि झेलनी पड़ेंगी और ना ही लिंक कर पाएंगे और ना ही आगे कोई काम हो पाएगा आपका। अब बात करते हैं आर्थिक और प्रशासनिक प्रभाव क्या होगा। ये लिंक करने से तो सरकार का कहना है कि टैक्स चोरी और फर्जी पैन बंद हो जाएंगे। फैमिली मैन 2 देगा, फैमिली मैन 3 आया ना शायद,
उसमें उनका वो जो लड़का है 18 वर्ष से कम है वो पैन कार्ड लेके घूमता रहता है ना, तो बोलता है कि 100 रुपये दो तुम्हारा ही पैन कार्ड बनेगा। तो अब शायद जो है इस प्रकार के पैन कार्ड बनना बंद हो जाएंगे, टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता, रिफंड धोखाधड़ी में कमी आएगी और बेहतर ट्रैकिंग और ऑडिट हो पाएगा। ये सरकार के तर्क है यहाँ पर। अब नकारात्मक प्रभाव उपभोक्ताओं को क्या क्या देखने को मिलेंगे, वही सारे जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे। अगर ये नहीं हो पाए तो ITR प्रोसेसिंग नहीं होगा, रिफंड, निवेश, बैंकिंग, लोन में, इन सब में जो है लोगों को दिक्कत होने वाली है। तो दिक्कत क्यों झेलनी है, पहले सरकार ने बता दिया है, समय है, मस्त घर बैठे आपको करना है सारा और आराम से कर सकते हैं। आगे की दिशा क्या है, तो डिजिटल KYC और ई शासन को मजबूत करेगी सरकार, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो ही रहा है। आधार आधारित जो पहचान, आधार आधारित पहचान जो हमारी है, इसका सत्यापन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। टैक्स डेटा को आधार से जोड़कर एकीकृत वित्तीय प्रोफाइल, मतलब इंटीग्रेटेड प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, सब एक ही जगह हो जाए। क्यों बार बार पहले आधार चेक करो फिर पैन कार्ड चेक करो, तो ये सारी सरकार चेक नहीं करना चाहती है, इस वजह से इस प्रकार की चीजें लेकर के आई है। अब थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड में, मूल अंतर क्या है। तो हमें पता है जारी करने वाले संस्थान, आधार कार्ड जारी किया है UIDAI ने, पैन कार्ड जारी किया है CBDT ने। अब बात करते हैं कार्ड का प्रकार कैसा है, तो पहचान और पते का प्रमाण पत्र है और ये आपकी है वित्तीय पहचान है, ठीक है। स्वरूप क्या है, 12 अंकों का होता है आपका आधार और पैन कार्ड 10 अंकों का होता है। उद्देश्य क्या है, नागरिकों की बायोमेट्रिक जनसांख्यिकी पहचान स्थापित करने के लिए आधार जरूरी है, जबकि CBDT ने जो पैन कार्ड जारी किया है वो आपका टैक्स से जुड़े जो भी लाभ वगैरह होते हैं उसके लिए जारी किया गया है। उद्देश्य समझ लिया हमने, और मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है ये सारा समझ लिया। सिमिलर है बायोमेट्रिक, तो हाँ आधार कार्ड बायोमेट्रिक होता है बट पैन कार्ड बायोमेट्रिक आपका नहीं है। अनिवार्यता, तो अधिकांश सरकारी सेवाओं में अनिवार्य होता है, बाकी पैन कार्ड 50,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है। उम्र की कोई सीमा नहीं है, मतलब 0 से लेकर जितने भी साल के आप हैं कभी भी बना सकते हो। बाकी पैन कार्ड 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का ही बनता है। लिंकिंग की आवश्यकता है, पैन लिंक ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। लिंक ना होने पर क्या होगा ये भी समझा दिया है। जारी होने का माध्यम, आधार कार्ड आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से कर सकते हो। बाकी पैन कार्ड के लिए आपको फॉर्म जो है 49A होता है, इसको फिल करना होता है, उसके बाद आप ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। सत्यापन का तरीका, आधार कार्ड OTP और बायोमेट्रिक दोनों होता है, जबकि हमारा पैन कार्ड सिर्फ OTP से चलता है। सुधार और अपडेट के बारे में आप कर सकते हो, अगर कोई गड़बड़ी हुई है जाकर के बस आपका बायोमेट्रिक होता है और OTP जो आता है आपके पास, आप उसके बाद सुधार कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कानूनी आधार, तो आधार एक्ट हमारा 2016 में काफी नया है। बाकी हमारा जो पैन कार्ड है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इसको बनाया गया है। समझ में आ गया होगा सारा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है, क्लास समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।